सो नेक्स्ट इज अडल्ट्री एंड आर्म्ड फोर्सेस। तो रिसेंटली एक पिटीशन फाइल की गई, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है क्लैरिफिकेशन मांगी गई रिगार्डिंग व्हाट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द आर्म्ड पर्सनल्स हु हैज बीन एंगेज्ड इन एडल्ट्री। ठीक है, तो ये इशू क्या है? देखो, इसमें समझने से पहले आप क्या है कि सेक्शन 497 समझो ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। देखो, अडल्ट्री आपको पता है क्या होती है कि कोई अगर मैरिटल रिलेशन में है, कोई एक हस्बैंड और वाइफ है, तो उसमें से कोई एक जो है किसी और के साथ जो है रिश्ते रखता है, स्पेशली सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अडल्ट्री। समझे? उसमें जो है इसको अडल्ट्री को इनफाइडेलिटी भी बोल देते हैं, कि उसमें वही है कि उसने लॉयल्टी अपनी ब्रीच की बाय हैविंग रिलेशनशिप विद अदर पर्सन। ठीक है, तो ये पति पत्नी और वो की कहानी। ठीक है, तो इसमें देखो लॉ क्या कहता है, इसमें ध्यान से पढ़ना कि इसमें क्या कहता है कि whoever has sexual intercourse with a person who is or who he knows or has reason to believe to be wife of another man without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape is guilty of the offense of adultery। ठीक है, कि इसको रेप तो नहीं मानेंगे, लेकिन ऑफेंस किसका मानेंगे? अडल्ट्री का। ठीक है, और इसमें आई थिंक 5 साल तक की सजा हो सकती थी। ठीक है, और उसमें क्या है कि किसी पर्सन ने, यानी एक मेल ने, ही लिखा है ना यहाँ पे, ही नोज, है ना, किसी मेल ने जो है किसी की पत्नी के साथ जो है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखे। ठीक है, और वो वैसे रिलेशन जो है उसने विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड ऑफ दैट वाइफ रखे, तो तब जो है उस केस में उसको अडल्ट्री के ऑफेंस में कल्प्रिट या गिल्टी मान लिया जाएगा और उसको सजा दी जा सकती है अप टू दी मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये सेक्शन 497 कहता था। तो इन चीजों को जो है आप तोड़ के देखो, इस प्रोविजन में जो है बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, पहला कि इसमें पनिशमेंट किसको मिलेगी? मैन को सिर्फ, है ना। इसमें जो वाइफ है उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही डिस्पाइट द फैक्ट शी मे आल्सो voluntarily participated in such adulterous act। हाँ, नहीं, आपका पॉइंट क्या है? आपने मेरा पॉइंट समझा क्या? हाँ, आप समझे नहीं। देखो, यहाँ पे देखो सेक्शन ने क्लियर कर लिया कि रेप, इस एक्ट को हम रेप नहीं मानेंगे, इस एक्ट को जो है रेप नहीं मानेंगे, और रेप के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, सेकंड इसमें क्या है कि अगर रिलेशनशिप तो था बिटवीन द मैन एंड द वाइफ, ठीक है, तो उसमें मैन को तो यहाँ पे सजा होगी, बट वाइफ को कोई सजा नहीं होगी पहली। हाँ, तो पनिशमेंट किसको मिल रही है? एक को, डिस्पाइट द फैक्ट दैट रिलेशनशिप वाज कंसेंसुअल। ठीक है, तो दैट रिलेशनशिप वाज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ बोथ पर्सन, दैट द मैन एंड द वाइफ। ठीक है, कंसेंसुअल था वो। उसके बाद सेकंड इसमें क्या लिखा हुआ है? विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट मैन, यानी व्हाट इफ द हस्बैंड गिव्स हिज कंसेंट to such extramarital relationship between his wife and that man। तो अगर वो हस्बैंड अपनी कंसेंट दे देता है तो इसका मतलब वो अडल्ट्री नहीं मानी जाएगी, देन दैट मैन कैन नॉट बी पनिश्ड। तो यहां से आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो कि वीमेन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैन, वीमेन इज द वाइफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। कि हस्बैंड ने कह दिया कि तू जो है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रख ले, तो वो रख सकती है। समझे? क्लियर? तीसरी यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि सपोज
ठीक है, देयर इज हस्बैंड 1 वाइफ 1, ठीक है, एंड देयर वाज हस्बैंड 2 वाइफ 2. सो वाइफ 1 एंड हस्बैंड 2 वर इन रिलेशनशिप विद ईच अदर. समझे? तो यहां पर जो है केस फाइल कौन कर सकता है? हस्बैंड 1, बिकॉज देयर इज सेक्शन 18 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. वो क्या कहता है कि अडल्ट्री के केस में 497 के केस में जो है केस सिर्फ हस्बैंड ऑफ द वाइफ ही फाइल कर सकते हैं. हस्बैंड ऑफ द वाइफ ही फाइल कर सकते हैं. समझे? तो अब इस केस में जो है केस सिर्फ हस्बैंड फाइल कर सकते हैं. जो ये वाइफ 2 है वो भी तो विक्टिम है ना ऑफ सच अडल्टरस एक्ट ऑफ हर हस्बैंड, और वो केस नहीं फाइल कर सकती. ठीक है. सिनेरियो 2 देखो कि देयर इज हस्बैंड 1 वाइफ 1, ठीक है, एंड देयर इज सपोज वुमेन 2, ठीक है. दिस हस्बैंड 1 इज इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप विद women 2. Now the wife 1 or women 1 cannot file any case as per section 497 of IPC, and which need to be read together with section 18 of criminal procedure act, criminal procedure code, sorry. समझे? सो इन तो यानी अगर वाइफ जो है विक्टिम है, उसके हस्बैंड ने अडल्ट्री की है, तो वो कोई केस फाइल कर ही नहीं सकती. हस्बैंड विक्टिम है और वो अपनी कंसेंट दे दे, तब भी कोई केस फाइल नहीं हो सकता. लेकिन हस्बैंड जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को जो है कोई कंसेंट नहीं दे रहा, ठीक है, तब वो हस्बैंड केस फाइल कर सकता है. समझे? और उस केस में जो है सजा किसको होगी? उसकी वाइफ का जो है अगर किसी सेकंड पर्सन के साथ अफेयर है, तो सेकंड पर्सन को, सेकंड मैन को जो है सजा होगी अप टू द ईयर ऑफ 5 years, अप टू द पीरियड ऑफ 5 years. आई समझ? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया 2018-19 में, सेक्शन 497 को स्ट्रक डाउन कर दिया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और उसको स्ट्रक डाउन कर दिया. क्यों? पहला तो ये जेंडर न्यूट्रल नहीं था, ठीक है, कि यहां पर जो है मैन 2 पनिश हो रहा है, वाइफ तो पनिश ही नहीं हो रही. सेकंड जो है विमेन अगर विक्टिम है तो वो केस फाइल ही नहीं कर सकती. सेकंड जो है यहां पर पेट्रियार्की को भी रीइंफोर्स किया जा रहा था. यहां पर जो है वाइफ को एज अ प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड के तौर पे ट्रीट किया जा रहा था कि वाइफ का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है विद एनी अदर पर्सन, तो उस केस में केस फाइल कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड. ठीक है. और उसके बाद भी जो है अगर हस्बैंड कंसेंट दे देता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जस्टिफाइड हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, लीगली लॉफुली वैलिड हो जाएगा. ठीक है. तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियर किया इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को प्रूव नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को प्रूव नहीं किया. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट सेज कि अडल्ट्री जो है मोरली रॉन्ग है, एक सोसाइटल रॉन्ग भी है. ठीक है. अडल्ट्री शुड नॉट हैव एनी प्लेस इन द सोसाइटी. क्लियर? कि जो मैरिज एज इंस्टीट्यूशन है दैट शुड रिमेन एज सैक्रोसेंट एंड दैट शुड बी बेस्ड ऑन फिडेलिटी, दैट इज लॉयल्टी. ठीक है. बट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक्ट ऑफ अडल्ट्री को क्रिमिनल एक्ट मानना वो गलत है, कि एक्ट ऑफ अडल्ट्री शुड नॉट बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट शुड बी अ सिविल ऑफेंस. कि अगर हस्बैंड या वाइफ वो अडल्टरस रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो देन द स्पाउस कैन टेक लीगल रेमिडियल एक्शन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिवोर्स. देन हस्बैंड और द वाइफ एज द केस में भी, मान लीजिए वाइफ ने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखा है या हस्बैंड ने रखा है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, तो उस केस में जो सेकंड पार्टनर है वो डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स फाइल कर सकता है. देन दैट अडल्ट्री कुड बी द गुड ग्राउंड फॉर सीकिंग डिवोर्स, फॉर ग्रांटिंग डिवोर्स. समझे? हाँ, ये जेंडर न्यूट्रल है कि वाइफ ने किया तो हस्बैंड डिवोर्स मांग लेगा, हस्बैंड ने किया तो वाइफ मांग लेगी. ठीक है. डिवोर्स लो, जिसके साथ आपका प्यार है, संबंध है, उसके साथ फिर अपना परमानेंटली रहो. दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज. क्लियर है?
आई समझ? तो सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को क्या बना दिया, क्रिमिनल ऑफेंस से सिविल ऑफेंस बना दिया। उसमें बोला कि किसी को जेल जूल में डालने की जरूरत नहीं है, बस डिवोर्स लो, अपने नए रिलेशनशिप की शुरुआत करो। क्लियर, समझ आई? और उस केस में जो है वही मेंटेनेंस वगैरह तो वाइफ को मिल ही जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो है एक आर्टिकल 33 है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ जो है आर्म फोर्सेस के या पुलिस के या इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो पर्सनल्स हैं उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है, बोरोगेट कर सकती है, टेक अवे कर सकती है, एक्सेट्रा, ताकि वो अपनी ड्यूटीज जो है न्यूट्रली जो है वो डिस्चार्ज कर सके, इम्पार्शली जो है डिस्चार्ज कर सके, विदाउट एनी बायसनेस डिस्चार्ज कर सके। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे एज अ सिटीजन आपको फंडामेंटल राइट है कि आप कोई पॉलिटिकल रैली अटेंड कर सकते हो, लेकिन जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तब आप कोई पॉलिटिकल रैली अटेंड नहीं कर सकते। एज अ सिटीजन जो आप कोई भी धरना प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन एज अ पुलिस पर्सनल आप कोई धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आर्टिकल 33 है। क्लियर है? तो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है अडल्ट्री से रिलेटेड जो ये सेक्शन है 497, इस पर जो है कई कमेंट्स किए थे। सौमित्री विष्णु में भी किए थे, वीरवाथी में भी किए थे, बट फाइनली 2018 में जोसेफ शाइन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस अडल्ट्री सेक्शन को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए स्ट्रक डाउन कर दिया। ठीक है, समझिए, अलोंग विद सेक्शन 18 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब सवाल क्या था कि चलो अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, वो एक प्रोग्रेसिव स्टेप था कि अडल्ट्री शुड बी अ सिविल ऑफेंस नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, उसको आपने जेंडर न्यूट्रल भी बना दिया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन यहां पर जो है एक इशू आने लगा कि व्हाट इफ की जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या उन पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अप्लाई होगी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने लगा, तो इसीलिए जो है सेंटर ने जो है सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांगी। सेंटर ने जो है सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांगी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो कि मैंने जो है सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड को स्ट्रक डाउन किया है। ठीक है, अगर आर्मी एक्ट या नेवी एक्ट या एयरफोर्स एक्ट जो है अगर ये प्रोवाइड करती है कि आर्म फोर्सेस में काम करने वाले पर्सनल की वाइफ के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल जो है रिलेशनशिप रखता है, ठीक है, तो उसको पनिश किया जा सकता है बाय अ जेल टर्म, बाय एन इम्प्रीजनमेंट। ठीक है, तब वो अलाउड होगा, क्योंकि वो आर्टिकल 33 की एक्सेप्शन के अंदर आता है। समझे? तो इसलिए जो आर्म फोर्सेस पर्सनल्स है उनको जो है अभी भी ये प्रोटेक्शन मिल रही है कि अगर उनकी वाइफ या आर्म फोर्स पर्सनल जो है वो एक वीमेन सोल्जर है, मान लीजिए वीमेन पर्सनल है, ठीक है, उसके हस्बैंड जो है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखते हैं, तो उस केस में उस थर्ड पर्सन को, है ना, दैट वो पति पत्नी और वो में जो वो है, ठीक है, उसको जो है पनिश किया जा सकता है बाय दी जेल टर्म अप टू 5 ईयर्स। ठीक है, तो आर्म फोर्सेस जो है वो क्या हुए, एक्सेप्शन टू दी रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, समझे? हम्म, तो उनको भी पनिशमेंट हो जाएगी, उनको कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, उनको सर्विस से रिमूव कर दिया जाएगा, और जेल टर्म भी हो सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा था कि जो 2018 में जोसेफ शाइन जजमेंट में कहा था कि मान लीजिए कोई इंप्लॉई है, वो ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है किसी के साथ, ठीक है, तो उस केस में उसको टर्मिनेट ना किया जाए अनलेस एंड अनटिल उसके उस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप से जो है ऑर्गेनाइजेशन को कोई लॉस हुआ हो, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशनल हार्म हुई हो, या ऑर्गेनाइजेशन के वर्क फ्लो में इनएफिशिएंसीज आई हो, एक्सेट्रा।
क्योंकि उसने अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप किया तो उसके लिए उसकी बीवी एक्शन ले लेगी, डिवोर्स ले लेगी, और उसको जो पर्सनल लॉस सहना पड़ेगा वो बियर कर लेगा। ठीक है, तो अब यही जजमेंट में जो रिमार्क था सुप्रीम कोर्ट का, ये एक हाइंड्रेस बन रहा था टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज आर्म्ड फॉर पर्सनल्स हु वर एंगेज्ड इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पर कई केसेस ऐसे भी देखने को मिले कि मान लीजिए एक ऑफिसर है, वो दूसरे ऑफिसर की वाइफ के साथ उसके रिलेशन चल रहे थे। ठीक है, तो अब उस दूसरी वाइफ के साथ रिलेशन चल रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से तो उस आर्म्ड फोर्स पर्सनल को, उस ऑफिसर को रिमूव नहीं किया जा सकता फ्रॉम दी सर्विस, है ना। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो जजमेंट है वो आर्म फोर्सेस पे एप्लीकेबल नहीं होती, तो उस केस में आप उसका कोर्ट मार्शल कर सकते हो और उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, उसको रिमूव कर सकते हो, उसको जो है फिर क्रिमिनल ट्रायल के थ्रू जो है पनिशमेंट भी दिलवा सकते हो अप टू दी पीरियड ऑफ 5 years है। हाँ, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो अडल्ट्री के मैटर्स से देखो डील करने के लिए क्या चाहिए कि इसको सिविल ऑफेंस ही रखना चाहिए। ठीक है, उसमें जो है लॉ जो है वन ऑफ द स्टेप है टू प्रिवेंट और टू स्टॉप अडल्ट्री इन दी सोसाइटी। हमें जो है अदर स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे टू स्टॉप अडल्ट्री इन दी सोसाइटी। उसमें वही है कि आप अवेयरनेस रेज करो, स्पेशली इन स्कूल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा। ठीक है, ताकि वॉलेंटरली जो है कोई भी इंसान जो है अडल्टरस रिलेशनशिप में ना जाए। अगर वो जा रहा है तो पहले डिवोर्स ले, देन फॉर्म न्यू रिलेशंस। क्लियर, समझे। क्योंकि अगर मान लीजिए उसका रिलेशन टॉक्सिक है या वो वर्क नहीं कर रहा, तो ठीक है, उसको भी राइट है टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। ठीक है, लेकिन उसको जो है वो डिग्निफाइड वे में एग्जिट करे, कोई ये धोखा ना दे। ठीक है, और इस तरीके का धोखाधड़ी किसी के साथ ना करे कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और अपने हस्बैंड या वाइफ को बता भी नहीं रही। ठीक है, वो सब ना हो और उसको डिग्निफाइड वे में जो है खत्म किया जाए रिलेशनशिप को और नई शुरुआत की जाए। दैट्स व्हाट वी नीड टू टीच टू द पीपल। समझे, क्लियर है। तो वे हेड यही है कि जो रिसेंट रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, वही जो है कहती है कि देयर इज अ रीजनेबल कनेक्शन और नेक्सस बिटवीन द अडल्टरस एक्ट एंड द प्रोफेशनल ड्यूटीज ऑफ द आर्म्ड फोर्स पर्सनल। कि अगर फौजी जो है वो बॉर्डर पे है, ठीक है, और उसको जो है अपनी वाइफ की, या मान लीजिए कोई वीमेन सोल्जर है, उसको अपने हस्बैंड की चिंता लगी रहेगी कि वो कोई अडल्टरस एक्ट में इंगेज हो सकते हैं, तो वो कैसे अपनी जो है ड्यूटीज निभाएंगे एट द बॉर्डर्स, इजंट इट। तो इसलिए जरूरी है कि दे शुड बी गिवन सच सेफगार्ड कि अगर उनके स्पाउस जो है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जाते हैं, ठीक है, सो उनको जो है पनिश किया जा सकता है बाय द लॉ। ठीक है, दैट वुड एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर द स्पाउस ऑफ द आर्म्ड फोर्स पर्सनल फॉर नॉट हैविंग एनी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, फॉर नॉट डूइंग एनी अडल्टरस एक्ट। क्लियर है, समझ आइए इशू।